नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और सपा ही नहीं बल्कि बसपा ने भी पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में उतरने की तैयारी का प्लान बना रखा है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में भले ही सपा और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की बात कही जा रही हो, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा अपना असर दिखाती नजर आ रही है और सपा अब तक बेअसर रही है। ऐसे में उपचुनाव में कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सूबे की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें मिल्कीपुर, कटेहरी, सीमा मऊ, कुदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा, सीमा मऊ, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कटेहरी सीट पर सपा 2022 से पहले तक बेअसर रही। बसपा का इन सीटों पर दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण के बीच उपचुनाव वाली सीटों पर मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जाट वोटों के सियासी प्रभाव के चलते आरएलडी का प्रभाव दिखा है। बसपा भी अपना असर दिखाती रही है। बसपा ने एक बार जीत हासिल करने के अलावा कई चुनावों में सीधे मुकाबले में रही है। सपा इस सीट पर खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि बसपा पिछले तीनों चुनावों में दूसरे नंबर पर रही थी। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन उसी चुनाव में खैर सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को महज 4% वोट मिले थे और 2019 में यह सीट आरएलडी के खाते में चली गई। 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा भले ही जीत ना सकी, लेकिन दूसरे नंबर पर रही। इस तरह से खैर सियासी जमीन सपा के लिए काफी पथरीली अभी तक साबित हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है, लेकिन सपा के लिए अभी भी मुफीद नहीं मानी जा रही। बसपा भी उपचुनाव में है और दलित वोटों के अलावा बाकी में अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोट को साध कर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटी है। सपा इस विधानसभा सीट पर 2007, 2012, 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत नहीं पाई। ऐसे में बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रहे रमेश विंद बीजेपी से होते हुए अब सपा के साथ माना जा रहा है कि सपा रमेश विंद को विधानसभा उपचुनाव मैदान में उतारकर अपना असर दिखाना चाहती है, लेकिन बसपा ने भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार भंडाना को कड़ी टक्कर दी थी और महज 193 वोटों से वह हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने यह आरएलडी को दे दी थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा अब सांसद बन चुके हैं। इसके चलते उपचुनाव होने हैं। 1993 से लेकर 2007 तक का लगातार बसपा यह सीट जीतती रही है। 2012 में सपा ने पहली बार अपना विधायक बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन 2017 में बसपा फिर से अपना कब्जा जमा ली। 2022 के चुनाव में बसपा छोड़कर सपा में आए लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की थी और अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के चलते ही बसपा का असर रहा है और सपा पूरी तरह से बेअसर रही है। ऐसे में बसपा जिस तरह उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की स्ट्रैटेजी बना रही है, उसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है। इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।